हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी में जिस तरह से आपको अपने खान पान का खास ख्याल रखना होता है, उसी तरह से भरपूर आराम, नींद लेने के बारे में भी सोचना जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान सोने का सही तरीका, पोजीशन क्या है, हर महिला को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको रात में सोने की कई तरह की समस्याएं, जैसे कि बार बार पेट में दर्द होना या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, नींद नहीं आ पाती है, तो ऐसे में आपको एक सुकून भरी और आरामदायक नींद कैसे आए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पोजीशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई समस्या ना हो और आपको भी नींद अच्छे से आने आ सके। प्रेगनेंसी के दौरान सोने का सही तरीका क्या है? देखिए दोस्तों, सोने के लिए 3 स्लीपिंग पोजीशन होती हैं, बाईं तरफ या दाईं तरफ या फिर पीठ के बल। लेकिन प्रेगनेंसी की सभी तिमाही में इन तीनों स्लीपिंग पोजीशन में से बेस्ट और कंफर्टेबल कौन सी होती है, चलिए बात करते हैं। पहली तिमाही में सोने का सही तरीका। चूँकि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में यूट्रस का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए इन तीनों पोजीशन में सोया जा सकता है। अधिक परेशानी भी महसूस नहीं होती है। हालांकि आप दाईं तरफ होकर सोएंगी तो अधिक आराम महसूस होगा। दूसरी तिमाही में सोने का सही तरीका। देखिए, प्रेगनेंसी के 4 से 6 महीने के बीच पेट के बल सोने से बिल्कुल बचना चाहिए। आप मेरे को सोना ही नहीं चाहिए। यदि आपको पेट के बल सोने का मन भी करता है तो आप ऐसा 16 हफ्ते तक कर सकती हैं। 16 हफ्ते के बाद तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। और मैं तो ये कहूँगी, कोई करना ही क्यों है, आपको पेट के बल सोने की आदत को छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप भूल कर भी इस स्लीपिंग पोजीशन में 16 वीक के बाद ना सोएं। चौथे महीने में पेट का आकार बढ़ जाता है, जिससे पेट के बल सोने से यूट्रस और ब्लड सेल्स जो होते हैं उन पर दबाव पड़ता है। साथ ही पीठ के बल सोना भी दूसरी तिमाही में बंद कर दें। इससे यूट्रस शरीर में ब्लड को पहुंचाने वाले मुख्य ब्लड वेल्स को ब्लॉक कर सकता है। इस स्थिति में बच्चे और प्लेसेंटा में भी रक्त सप्लाई रुक सकती है। इससे आपको चक्कर, मतली, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में सबसे बेस्ट पोजीशन होती है कि आप एक साइड होकर सोएं। खासकर 20वें सप्ताह से इस पोजीशन में सोना शुरू कर देना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी तिमाही की। देखिए, तीसरी तिमाही में आपको सिर्फ एक साइड, मतलब कि बाईं तरफ होकर ही सोना चाहिए, क्योंकि इस दौरान पेट का आकार काफ़ी बढ़ जाता है। आपको पेट या पीठ के बल तो बिल्कुल नहीं सोना है। इससे प्लेसेंटा, किडनी और धड़ आदि में रक्त की आपूर्ति सही से नहीं हो पाती है। तो आप प्रेगनेंसी के तीनों तिमाही में अपने सोने की स्थिति का बिल्कुल ध्यान रखें। पहली तिमाही में दाईं तरफ सो सकते हैं, दूसरी तिमाही में साइड सोएं, दाईं और बाईं किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं। लेकिन तीसरी तिमाही में कोशिश करें बाईं तरफ ही सोएं, क्योंकि बाईं तरफ से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बच्चे तक बहुत अच्छे से पहुंच पाता है, आपको सोने में आसानी रहती है। डेली आपको एक अच्छी नींद लेने की भी ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान आप रात को 8 घंटे की नींद जरूर लें और दिन में कम से कम 1 घंटे जरूर सोना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो भी संभल जाइए। बहुत ज़्यादा नींद आने की वजह क्या होता है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, पेट बढ़ रहा है, चिंता आती की वजह से आपको नींद नहीं आती है। लेकिन प्रेगनेंसी में महिला के पेट पर काफ़ी दबाव बनता है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा ना ऐसा फील होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का खिंचाव महसूस हो रहा है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप लंबे समय तक लेटी रहती हैं तो संभल जाइए। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान महिला का मेटाबॉलिज्म जो होता है बदल जाता है, इस वजह से वह थकान से भरी रहती है। यही नहीं, प्रेगनेंसी में शरीर प्रेगनेंसी और जो आपके हार्मोन्स हैं उनको संतुलित करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोनल बदलाव के कारण आपको प्रेगनेंसी में नींद ज़्यादा आ सकती है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ने और ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर के स्तर में गिरावट से शरीर में थकावट आ सकती है। इस कारण से आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा नींद आ सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा नींद लेना भी सही नहीं होता है, इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान एक संतुलित नींद लें और जितना हो सके वॉक भी करें, हेल्दी डाइट लें,
और क्योंकि जितना आप लेटे रहेंगे उतना ही आप अपने आप को बीमार महसूस करेंगे अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो 8 से 9 घंटे की नींद आप ले सकते हैं, दिन में 1 से 2 घंटे लेट सकते हैं, रात को 8 घंटे की नींद लीजिए। इतना ही प्रेगनेंसी के दौरान नींद सफिशिएंट रहती है, बाकी आपका जो रूटीन है उसको फॉलो कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।